हेलो क्लास 9। सर्वप्रथम तो आप सभी को हमारे चैनल द मौसम ट्यूटर्स में बहुत बहुत स्वागत है। और क्लास 9 आज हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं एक्सरसाइज नंबर 10.5 को लेकर के। हम ये प्रयास करेंगे कि सरल से सरल विधि से बड़े आसान तरीके से हम समझा सकें। यदि आप सभी को हमारे प्रयास अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, ताकि आप सभी का प्यार हम तक पहुँचते रहें, ताकि आप सभी का प्यार हम तक पहुँचता रहे। और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। कमेंट करना बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के कमेंट यानी सुझाव सलाह जो है वो हमारे लिए अनमोल है। आप लोगों की सलाह, आप लोगों के सुझाव, आप लोगों के कमेंट्स हमारे लिए बहुमूल्य है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम क्या करते हैं कि अब एक्सरसाइज नंबर 10.5 के जो क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ये दे रखा है कि in the given figure A, B and C are the points on a circle with center such that angle BOC is equal to 30 degree and angle AOB equal to 60 degree. Also, if D is a point on the circle other than the arc ABC, find angle ADC. देखिए दोस्तों, दिया क्या है, यहां पर एक सर्कल दिया हुआ है, एक सर्कल जिसका सेंटर O है, ठीक है, और ये एंगल दिया हुआ है, ठीक है, 60 डिग्री का, और ये एंगल BOC दिया हुआ है 30 डिग्री का। हमें फाइंड करना है ये एंगल। ठीक है दोस्तों, अब कॉमन लॉजिक हमारे क्या कहता है, थ्योरम नंबर 10.1 पे हमने क्या किया था कि ये जो आर्क जो है, ठीक है, इस प्रकार से अगर एंगल बनता है यहां हमारे, इस प्रकार से यहां पर कोई एंगल बनता है इस प्रकार से, तो ये जो एंगल जो होता है वो सेंटर पे जो एंगल बनता है, ठीक है, इस एंगल का हाफ, इस तरफ वाला एंगल का हाफ ये वाला एंगल बनेगा। ये कॉमन सेंस है, यानी कि कॉमनली हमने स्टडी किया था। ये थ्योरम 10.8 कहता है। सो यहां हम क्या करते हैं, देखिए सॉल्यूशन गिवन क्या दिया है, एंगल AOB इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल BOC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ये दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम क्या करते हैं, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल AOB प्लस एंगल BOC, यानी एंगल AOC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल AOC इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल AOB प्लस एंगल BOC, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, एंगल AOC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल AOC कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमें एंगल AOC मिल गया, ठीक है। अब यहां पर इस आर्क पर, ठीक है, इस आर्क पर ये एंगल किस आर्क के द्वारा अवतरित है, सबटेन की। ये एंगल, ये जो सेंटर एंगल है ये किस आर्क के द्वारा बना हुआ है, ये इस आर्क के द्वारा बना हुआ है ये एंगल, ठीक है, इस आर्क पर बना हुआ है, ठीक है। तो इस एंगल के हाफ ये वाला एंगल हो जाएगा, ठीक है, यानी आपका क्या हो जाएगा, नाउ एंगल ADC इज इक्वल टू half of angle AOC by theorem number 10.8, ठीक है, by theorem number 10.8। ये तो थ्योरम नंबर 10.8 तो हमने पढ़ा है, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा आपका, एंगल ADC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 AOC, एंगल AOC इक्वल टू कितने डिग्री का हुआ, 90 डिग्री का हुआ। एंगल ADC इक्वल टू कितना, 45 डिग्री का। एंगल ADC इक्वल टू कितना का हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। All right friends, let's start question number 2. What is been given in question number 2? See,
क्वेश्चन नंबर 2 में ये दिया हुआ है, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, एक जो सर्कल जो है, एक सर्कल जो है, इसका जो कॉर्ड है, ठीक है, ये कॉर्ड जो है, ये सेंटर है, ये ध्यान दीजिएगा, ये सेंटर है हमारे, ये कॉर्ड है ए बी, और ओ ए और ओ बी आपका रेडियस ऑफ द सर्कल है। ठीक है, इस सर्कल का रेडियस क्या है, ओ ए और ओ बी। अब यहां पर क्या कहा है कि एक कॉर्ड जो है, ये ए बी जो है, ये आपका रेडियस जो सर्कल के रेडियस के बराबर है। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। माइनर आर्क पे जो एंगल बनता है, ये एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल जो बनता है, इसे हम क्या दे देंगे, ई दे देते हैं, सी दे देते हैं, और दूसरा वाला आपके मेजर आर्क में जो एंगल बनता है, इस प्रकार से हम दे देते हैं। ठीक है, फाइन, ये आपका क्या चीज है, डी मान लेते हैं। हमें क्या करना है, एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी फाइंड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन। ओके, फ्रॉम ट्राइंगल ए ओ बी, ट्राइंगल ए ओ बी जो है, ए ओ इज इक्वल टू आपका बी ओ इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ए बी, यानी ट्राइंगल ए ओ बी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, यानी आपका त्रिभुज ए बी सी जो है, सॉरी, यानी त्रिभुज ए ओ बी जो है वो आपके समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज क्या मतलब, जिसके तीनों भुजाएं बराबर होते हैं। जब तीनों भुजाएं बराबर हो जाएंगे तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल बराबर हो जाएंगे, ये तो आप लोगों को पता ही है। सो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ये O है, A है और B है। ठीक है, देखिए ये आपका X है, तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, इस एंगल को अगर x दे देंगे और इस एंगल को भी x दे देंगे तो ये भी x हो जाएगा आपका। ठीक है, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल क्या है आपका OBA, OAB और OBA। क्यों, रीजन क्या है, एंगल्स ऑपोजिट टू, सी को थोड़ा ऊपर लिखिए, इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स। देखिए ट्राइंगल जो है इसमें ये साइड इक्वल है इस साइड के, तो इसका सामने वाला एंगल जो होता है वो इसके सामने वाला एंगल का बराबर हो जाएगा। ठीक है, और जब ये भी इन दोनों के इक्वल हो जाएगा तो इसके सामने वाला एंगल भी इसके बराबर हो जाएगा और ये तीनों के तीनों एंगल एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, सो नाउ एंगल AOB प्लस एंगल AOB प्लस एंगल ABO, या फिर हम ये कह सकते हैं OAB प्लस एंगल OBA इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, एक समझ आ गया होगा, मिटा दे मैंने, ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के इंटरनल एंगल जो होते हैं उनका सम हमेशा बराबर रहेगा। ठीक है, सॉरी, उनका सम हमेशा 180 डिग्री होगा। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा कि इसे भी हमने x दिया प्लस इसे भी हमने x दिया। लेट हर एंगल को हम x दे देते, इसे भी x देंगे, इसे भी x और इसे भी x दे देते। ठीक है, तो x प्लस
x इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। कोई परेशानी? अब यहां क्या हो जाएगा आपका 3 टाइम्स ऑफ x इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x, x इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 3 और x इक्वल टू आपका 60 डिग्री। ठीक है, डायरेक्ट इसे ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसके हर एंगल्स आपके 60 डिग्री के होते हैं, डायरेक्ट वो लेकर के भी कर सकते हैं। लेकिन डाउट ये भी हो सकता है कि 60 डिग्री कैसा है, जिनके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है छोटे क्लासेस में, यानी कि लोअर क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, तो आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट में दिक्कत होगा, तो इसलिए ये सारा खुल के करवा दे मैंने। ठीक है, अब यहां पर क्या है आपके x इक्वल हमारे कितना होगा 60 डिग्री होगा। ठीक है, x इक्वल हमने क्या कर दिया 60 डिग्री का इक्वल। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, देखिए अब इसमें इस प्रकार से, ठीक है, यह आपका क्या होगा, ये 60 डिग्री होगा। पीछे वाला एंगल जो है ये कौन सा वाला है, D है, और ये आपका A है, और ये क्या है B है। अब C के बारे में बाद में बात करते हैं हम। ठीक है, चलिए ठीक है। और हम क्या करते हैं, नाउ एंगल ADB, जो ADB है, एंगल ADB जो है इस एंगल का हाफ होगा ही नहीं होगा, होगा। नाउ एंगल ADB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOB फ्रॉम थ्योरम 10.8। ठीक है, ओके। एंगल ADB इक्वल टू हाफ इंटू में AOB कितना का है 60 डिग्री का है, तो एंगल ADB इक्वल टू आपका 30 डिग्री का। एंगल ADB इक्वल टू कितना का हो जाएगा आपका 30 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा ठीक है, हम थोड़ा सा स्पेस इस तरफ लेते हैं। अब इसमें आपका AOB जो है ये 60 डिग्री है। ठीक है, ये तो हमारा ये वाला एंगल है ना। अब ये वाला एंगल जो है, बाहर वाला एंगल हम फाइंड आउट करेंगे जब जाकर के ये जो होगा उसका हाफ होगा, यानी कि अगला वाला केस में क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला वाला केस में हम ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, कि ये आपका ठीक है, ये O है, ये तो 60 डिग्री हो गया, ये आपका A है और ये C है और ये B है O। अब हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्स एंगल ये आपका AOB, अगेन नाउ एंगल AOB रिफ्लेक्स एंगल यहां से घूम करके जो जाता है प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्यों, सॉरी, एंगल AOB जो है रिफ्लेक्सिव एंगल जो है यहां से पीछे से ये एंगल और प्लस एंगल AOB दोनों मिलकर के आपका कितना हो जाएगा, आपका 360 डिग्री हो जाएगा, कंप्लीट एंगल हो जाएगा जी। कंप्लीट एंगल किस प्रकार से होगा, अरे भाई यहां से घूम के ऐसे यहां तक और यहां से यहां तक पूरा का पूरा एक सर्कल बन जाएगा, कंप्लीट एंगल हो गया। कंप्लीट एंगल आपका 360 डिग्री का होता है। ठीक है, अब एंगल AOB जो है रिफ्लेक्स में जो जा रहा है प्लस एंगल AOB इक्वल टू 60 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, सो एंगल AOB रिफ्लेक्स एंगल AOB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल AOB इक्वल टू 300 डिग्री। ठीक है, अब हमने ये वाला जो एंगल है, नाउ अब हम क्या करते हैं इसके बाद, ठीक है, ताकि पता चल जाए भाई चीज का पार्ट है। अब हमारे पास क्या होगा, नाउ
एंगल ए सी बी, ठीक है, एंगल ए, देखिए एंगल ए सी बी इक्वल टू हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी, किसमें, रिफ्लेक्स में, फ्रॉम थ्योरम नंबर 10.8। ठीक है फ्रेंड्स, थ्योरम नंबर 10.8 से अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि एंगल ए सी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, हाफ, कितना होगा आपका, हाफ इंटू ए ओ बी कितने का, 300 डिग्री। कहां से आया, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी इक्वल टू 300 डिग्री का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एंगल ए सी बी, दिस इज सी, डोंट बी कन्फ्यूज प्लीज, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू, कैंसिल कर देंगे, 150 डिग्री, ओके 150 डिग्री, ओके। सो इसमें क्या हो जाएंगे, एक ए सी बी जो 150 डिग्री का आ जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा आपका ए डी बी आपका 30 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है, क्लास 9 के 10.5 क्वेश्चन नंबर 3। इन द गिवन फिगर वी शुड रिफर इट, ओके। एक फिगर है, एक सर्कल है, सबसे पहले सर्कल में ये आपका सेंटर है ओ, यहां से इस प्रकार से, ठीक है, ओ है और पी आर क्यू है, ये पी है, ये आर है और ये आपका क्यू है, ये आपका 100 डिग्री है, ठीक है, कितना डिग्री है, 100 डिग्री है। तो एंगल ओ पी आर फाइंड करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब देखिए ये एंगल 100 डिग्री का दिया हुआ है, ठीक है, और ये एंगल कहां पर बना हुआ है, इस एंगल का पीछे, किसका, इस वाले एंगल का पीछे, ये ओ है, इस एंगल के पीछे ये एंगल बना हुआ। अब हम क्या कर लेते हैं, सॉल्यूशन, एंगल पी क्यू आर, ठीक है, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर रिफ्लेक्स में होगा, या फिर इसे ऐसे कर सकते हैं हम लोग, एंगल पी ओ आर जो है, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्या है, एंगल पी ओ आर जो कि रिफ्लेक्स में है, ठीक है फ्रेंड्स, थ्योरम नंबर 10.8 से। अब देखिए एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 1 में, नहीं सॉरी, अब एंगल पी क्यू आर देखिए ये ट्वाइस ऑफ एंगल पी क्यू आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इधर आकर मल्टीप्लाई कर लेगा, ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, एंगल पी ओ आर रिफ्लेक्स में, ट्वाइस ऑफ एंगल पी क्यू आर क्या है, पी क्यू आर इक्वल टू 100 डिग्री इक्वल टू एंगल पी ओ आर, यही होगा, यानी कि आपके 200 डिग्री इज इक्वल टू एंगल पी ओ आर, क्या है निकल, एंगल पी ओ आर इक्वल टू 200 डिग्री। कोई परेशानी है आप लोगों को, आई डोंट थिंक यू हैव एनी प्रॉब्लम, यहां तक तो मेरे हिसाब से तो क्लियर है ही है, और अगर आप लोगों को दिक्कत हो वीडियो थोड़ा सा रिवर्स करके देख लीजिएगा प्लीज। अब देखिए यहां पर क्या है, अब हमारे पास क्या है
कि ट्राइंगल ये है, ठीक है, ये हमारा कितना आ गया 200 डिग्री आ गया, और ये एंगल हम फाइंड आउट करेंगे, इसे y मान लेंगे और ये आपका x और ये आपका x है। ठीक है दोस्तों, किस प्रकार से लेंगे, फ्रॉम ट्राइंगल POR, किससे, ट्राइंगल POR हम ले लेते हैं। ठीक है, PO इक्वल टू RO यानी कि OP इक्वल टू OR, OP इक्वल टू OR, रेडी ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है फ्रेंड्स, ये रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एंगल OPR, एंगल OPR इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा ORP, ORP। क्यों, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है, हिंदी वाले नोट कर लीजिएगा प्लीज, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। अब हम क्या करते हैं, नाउ लेट एंगल OPR is equal to angle ORP is equal to x, then from triangle कौन सा POR, POR, ठीक है, ये आपका क्या है PR, ये O। नाउ एंगल POR, एंगल POR रिफ्लेक्स में प्लस एंगल POR इक्वल टू 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल, पूर्ण कोण, ठीक है, पूर्ण कोण मतलब कि पूरे को पूरा 360 डिग्री का कोण। सो एंगल POR जो है रिफ्लेक्स में ये 200 डिग्री हो जाएगा, प्लस ये y हम दे देंगे इक्वल टू 360 डिग्री, यही होगा। ठीक है, सो y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 360 डिग्री माइनस 200 डिग्री, इट इज 200 नॉट 206, ऑलराइट। सो y इक्वल टू 160, y इक्वल टू 160 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हम क्या करते हैं, नाउ फ्रॉम ट्राइंगल POR, ट्राइंगल POR से एंगल OPR, एंगल OPR प्लस एंगल ORP प्लस एंगल POR इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल के तीनों इंटरनल एंगल्स जो होते हैं उनका सम 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सो इसमें आपका एंगल OPR क्या है, OPR x डिग्री प्लस क्या हो जाएगा आपका x डिग्री, x प्लस x प्लस POR कितने हैं आपका y इक्वल टू 180 डिग्री। y मैंने इस कारण से पुट किया क्योंकि यहां हमने y ले रखा है, y की वैल्यू उसमें पुट कर लेंगे। ठीक है, तो 2x प्लस y की जगह क्या हो जाएगा आपका 160 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सो 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री, 2x इक्वल टू दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 20 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 180 से 160 को माइनस करेंगे तो 20 डिग्री हो जाएगा। सो x इक्वल टू 20/2, x इक्वल टू आपका 10 डिग्री।
x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 10 डिग्री हो जाएगा। देयरफॉर अच्छा, अब हम क्या करेंगे, एंगल OPR इक्वल टू कितने डिग्री है 10 डिग्री। आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से। तब तक के लिए दोस्तों वीडियो से बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर ये कह रखा है, इन द फिगर ए बी सी एंड डी आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल AC and BD intersect at a point E such that angle BEC is equal to 130 डिग्री। कौन सा BEC आपके कितने दिया हुआ 130 डिग्री दिया हुआ। अच्छा, दूसरा ये कह रहा कि एंड एंगल ECD, कौन सा एंगल ECD इक्वल टू आपका 20 डिग्री दिया हुआ। तो हमें एंगल BAC फाइंड करना है। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए यहां पर क्या है, हमारे पास जो है ये डायगोनली सीधा। ठीक है, अब यहां पर क्या है, ये है D, ये आपका C है, ये 20 डिग्री है। ठीक है, ये कितना डिग्री है 130 डिग्री, ये 130 डिग्री। फ्रेंड्स, ये अगर हम इसे सब छुपा देंगे, ठीक है, इस वाला लाइन को छोड़ देंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से एक सीधी रेखा जा रही है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल होकर के 180 डिग्री आ जाएगा लीनियर पेयर से। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं सॉल्यूशन में, एंगल BEC और प्लस एंगल DEC इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्या हो जाएगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करते हैं, एंगल BEC जो है कितने का है, एंगल BEC कितने डिग्री दिया हुआ 130 दिया हुआ, प्लस एंगल DEC इक्वल टू 180 डिग्री, यही होगा। अब हम क्या करते हैं, एंगल DEC यही रहने देंगे इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये उस तरफ ले जाएंगे 130 डिग्री। एंगल DEC इक्वल टू 50 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 50 डिग्री। एंगल ये वाला जो है DEC, ये वाला जो है ये वाला, ये 50 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर फ्रेंड्स ये जो 50 डिग्री का होगा, तो ये तो 20 डिग्री का था ही था पहले। ठीक है, दे रखा था ये C। अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम ट्राइंगल, ये क्या है, ये आपका E है, फ्रॉम ट्राइंगल EDC या फिर CDE। अब हम क्या कर लेते हैं, नाउ फ्रॉम ट्राइंगल CDE, ट्राइंगल CDE से एंगल D यानी आपका क्या चीज है, एंगल CED यानी फिर आपका एंगल DEC। ठीक है, हमने DEC लिया है, तो DEC प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल ECD प्लस एंगल EDC 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, एक ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल DEC हमारे 50 डिग्री का था, है ना,
50 डिग्री प्लस एंगल ECD कितना है, ECD इक्वल टू 20 डिग्री प्लस एंगल EDC इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 70 प्लस एंगल EDC इक्वल टू 180 डिग्री। दिक्कत, एंगल EDC इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है। एंगल एंगल EDC इक्वल टू 110 डिग्री। एंगल हमने क्या फाइंड कर लिया, हमने फाइंड कर लिया एंगल EDC। कौन सा, EDC। ये एंगल हमने क्यों फाइंड किया, क्योंकि ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा, दोनों ही एक ही सेगमेंट पर बने हुए, ठीक है, और एक ही कॉर्ड पर बने हुए, वो भी किस पर, सर्कल पर। ठीक है, सो आपका क्या हो जाएगा, आपके एंगल BAC। नाउ एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, BAC। एंगल्स ऑन द सेम angles on the same segment of a circle। ठीक है, सो एंगल BDC हमारे कितने हैं, एंगल BDC इक्वल टू हमने कहाँ फाइंड किया था, 110 डिग्री। तो 110 डिग्री इज इक्वल टू एंगल BAC। देयरफॉर एंगल BAC इज इक्वल टू 110 डिग्री। आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी समझ आ गया होगा। हम चलते हैं अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज diagonals intersect at a point E such that, अब देखिए ऐसा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स कहां पर, E पर इंटरसेक्ट करेंगे। ये डायगोनल यहां से ऐसा गया, दूसरा डायगोनल ये हमारा पॉइंट E पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, कहता क्या है, इफ DBC इक्वल टू 70 डिग्री, DBC ये आपका 70 डिग्री कह रहा है, ये वाला एंगल जो है ये 70 डिग्री कह रहा है। ठीक है, ये 70 डिग्री और BAC इज 30 डिग्री। कौन सा, BAC ये आपका जो है ये 30 डिग्री कह रहा है। डिग्री कह रहा है, तो BC डिफाइन करना है। क्या चीज है, एंगल BC और D ये वाला एंगल आपने फाइंड करना है, ये वाला। ठीक है, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये आपका A है, ये B है और ये C है, ये D है। ये एंगल कितना 70 डिग्री का दिया हुआ है, तो ये भी 70 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा अब देखिए हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन।
एंगल सी बी डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। क्यों हम ले रहे हो भाई? देखिए ये एंगल आ जाएगा तो ये एंगल और ये एंगल पूरा एंगल ए हो जाएगा। एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री करके एंगल सी के वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इजीली हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा? एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, डी। अब हम क्या करते हैं, देखिए एंगल ए बी डी सॉरी सी बी डी कितने के हैं? सी बी डी 70 डिग्री के, तो 70 डिग्री इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, यानी एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल कितना? 70 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, नाउ एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? एंगल ए इक्वल टू एंगल सी ए डी, प्लस एंगल सी ए बी। यही तो होगा एंगल सी ए डी और एंगल सी ए बी दोनों प्लस करेंगे तो एंगल ए आ जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा? एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? ये सी ए डी कितना का? 70 डिग्री प्लस कितना का है? 30 डिग्री। एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। हमारे पास जो एंगल ए आया है कितने डिग्री का आया? 100 डिग्री का। ठीक है, ये पूरा का पूरा एंगल अब कितना का हो जाएगा? 100 डिग्री का हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, देखिए ये ऐसा करके ए है, ये सी है, ये बी है और ये डी है। ये एंगल और ये एंगल दोनों प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। द सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, नाउ एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। The sum of opposite angles of cyclic quadrilateral यानी सम्मुख भुजाएं किसके? सॉरी, यानी एक चक्रीय चतुर्भुज जो है उसके सम्मुख कोणों का योग। ठीक है, सो एंगल ए कितने का है? 100 डिग्री का, प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा आपका? 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, 100 डिग्री। एंगल सी इक्वल टू 70 सॉरी एंगल सी इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, एंगल सी इक्वल टू कितने डिग्री का? आपका 80 डिग्री का हो जाएगा। अच्छा, देयरफॉर एंगल क्या हो जाएगा आपका? पूछा क्या? ई सी डी है ना? नो, बी सी डी। कौन सा? बी सी डी। बी सी डी इज इक्वल टू कितना है आपका? 80 डिग्री। यह होगा आपका आंसर। ठीक है, अब दोस्तों ऐसा है, यहां पर यह कहता है यदि दूसरे फिगर बना लेते हैं कम, हाँ ई है ये। ठीक है फ्रेंड्स, ये ई है और ये आपका क्या दिया हुआ? 30 डिग्री दिया हुआ है और ये आपका कितना? 70 डिग्री दिया हुआ है। अब आपसे ये पूछता है कि यदि ए बी इक्वल टू बी सी हो, कौन सा? ए बी
इक्वल टू BC हो तो एंगल क्या फाइंड करना है? ECD, ECD ये फाइंड करना है अपने, ये फाइंड करना है। ठीक है, ये फर्स्ट वाला फिगर है और ये आपका सेकेंड वाला फिगर है। ठीक है, हम क्या करते हैं, फ्रॉम फिगर 2 इफ आपका मतलब कि क्या है, AB इक्वल टू CB, AB इक्वल टू CB, देन इसमें क्या हो जाएगा आपका, एक फिगर इस प्रकार से ले लेंगे हम, ये B है और ये A है और ये आपका C है। ठीक है, अब ये 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, ये 30 डिग्री दिया हुआ है और ये कितने डिग्री दिया हुआ है नहीं पता हमें। ठीक है, अब हम इसे क्या दे देते हैं, तो दोस्तों एक काम कर लेते हैं, देखिए इसमें ये साइड इक्वल टू ये साइड है। ठीक है, और हम क्या कर लेते हैं, इसमें जो है आपका इस हिसाब से दिया हुआ, ये 70 डिग्री दिया हुआ। ठीक है, इसको बाद में हम देखेंगे। सबसे पहले आप क्या करते हैं, हम नाउ फ्रॉम ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा आपका, AB इक्वल टू CB, यानी कि हाँ AB इक्वल टू CB, AB इक्वल टू CB गिवन है, गिवन। अब क्या हो जाएगा, एंगल BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACB। क्या चीज है, क्यों, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब हम क्या कर लेते हैं, एंगल ACB इक्वल टू एंगल BAC का इक्वल हो जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री इक्वल टू एंगल ACB। ठीक है, एंगल ACB इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। अब ये भी आपका 30 डिग्री होगा। हम क्या करते हैं, इसे हम x दे देते हैं, क्या दे देते हैं, x दे देते हैं। ठीक है, नाउ ट्राइंगल ABC से, फ्रॉम ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC से एंगल CAB, एंगल CAB, ठीक है, प्लस एंगल ACB प्लस एंगल ABC इक्वल टू 180 डिग्री। क्या हो जाएगा आपका, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। अब देखिए CAB कितने का, 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री का हो जाएगा, प्लस एंगल ACB कितने का, ये भी आपके 30 डिग्री का, प्लस एंगल ABC जो है x प्लस 70 डिग्री हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। हमने x प्लस 70 डिग्री क्यों दिया, देखिए ये आपका एंगल ABC इक्वल टू आपका ABD और DBC के टोटल के बराबर है, तो इसमें हमने इसे x दे दिया और ये 70 डिग्री ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, सो 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 70 कितना हो जाएगा, 130 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, यही होगा। सो
x इक्वल टू कितना 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 50 डिग्री हो जाएगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 50 डिग्री हो जाएगा। अब दोस्तों क्या हो जाएगा इसके बाद यहां पर थोड़ा सा जगह ले लेते हैं, नहीं यही दे देते हैं। क्या हो जाएगा इसमें आप देखिए, उसमें आपके नाउ एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। क्यों? एक ही सेगमेंट पर बने और एक ही लाइन सेगमेंट पर बने हैं और सर्कल में, ठीक है, एक ही सेगमेंट पर बने कौन। नाउ एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा आपका ए सी डी angles on the same segment, ठीक है। सो कितना है ये आपका x इक्वल 50 डिग्री, 50 डिग्री 50 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, ठीक है। हम क्या पूछा है, ए सी डी और ई सी डी सेम आपका बराबर है, इसलिए ए को ए सी डी जो है ए की जगह ई सी डी हम इस प्रकार से दे सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ई सी डी कहना कौन सा, ई सी डी कहना और ए सी डी कहना एक ही बात है। हमने ए को इस कारण इंक्लूड किया इसमें कि इस सेगमेंट से हमने मतलब कि इस वाले सेगमेंट से हमने आंसर निकाला जो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी करके, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं सबको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Hello class 9, good morning and welcome back to our channel, the Mosum Tutorials. The class, as usual, today also we are back here to continue the remaining questions of exercise number 10.5 of class 9th, okay, which is the last chapter of circle. Now let's continue question number 7. Then as we complete this question, we'll move to another question. Alright, so question number 7, what does it state or what is it asking you? If diagonals of a cyclic quadrilateral are the diameters of the circle through the vertices of the quadrilateral, prove that it is a rectangle. तो दोस्तों हम एक काम करते हैं, ये एक सर्कल है, ठीक है, ये पूछा हुआ है आपको कि जो डायगोनल्स हैं ये सेंटर है, वो है एक सर्कल है और एक क्वाड्रिलेटिक एक क्वाड्री और एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है दोस्तों। यहां पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मान लेते ए बी सी डी, ठीक है। तो इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल जो है यानी विकर्णे जो है वो केंद्र से होकर के जाते हैं, यानी कि व्यास होकर के जाते हैं। तो हमें ये दर्शाना है यानी ये प्रूफ करना है कि ये एक आपका रेक्टेंगल है यानी एक आयत है, ठीक है। तो किस प्रकार से हम कर सकते हैं, अब देखिए यहां पर सॉल्यूशन, ये ओ है फ्रेंड्स, फ्रॉम ट्राइंगल आपका ए ओ बी एंड सी ओ डी, फ्रॉम, अच्छा तो यहां पर सबसे पहले तो टू प्रूफ क्या करना है, सॉल्यूशन। सबसे पहले इसमें दोस्तों क्या है, गिवन लिखेंगे हम, गिवन और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है,
ABCD whose diagonals are the diameters of the circle. ओके तो अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, टू प्रूव क्या करना है, ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD एक रेक्टेंगल कह रखा, ठीक है। तो इसमें से अब देखिए दोस्तों क्या है कि अब हम क्या करते हैं, प्रूफ में हम क्या करते हैं, देखिए ये एक सर्कल जो है इसका डायगोनल ये है, ठीक है, सॉरी डायमीटर है ये, और यही चीज क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसका भी डायगोनल है, ये डायमीटर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री का होगा, ये आपका D जो है और ये आपका B जो है दोनों 90 डिग्री के होंगे नहीं होंगे। एक तो कंडीशन ये है, जो रेक्टेंगल होता है उसके चारों कॉर्नर एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको ले लेते हैं हम, पहले आप साइड्स इक्वल भी कर सकते हो लेकिन इसको ले रहे हैं, ठीक है। ओके, सिंस एंगल D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, प्रूफ यहां पे ले लेते हैं, ये क्या चाहिए आपका AC is the diameter of the circle, ठीक है, यानी एंगल AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है दोस्तों, एंगल AOC एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा तो 180 डिग्री, चलिए ठीक है। नाउ एंगल D ADC ले लेते हैं, एंगल ADC इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOC, क्यों, एंगल एंड सेमी सर्कल, एंगल एंड सेमी सर्कल होगा ना, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका डायमीटर पे बन रखा है ये आपका, तो एंगल एंड सेमी सर्कल होगा, एंगल एंड सेमी सर्कल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको भी लेने की जरूरत नहीं है, इसे भी लेने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं दोस्तों, देखिए सो AC is the diameter of the circle and AC divides the circle into two semicircles, ठीक है, दो सेमी सर्कल्स में बांटते हैं। ये AC जो है, लाइन सेगमेंट AC जो है वो इस सर्कल को दो
सेमी सर्कल्स में डिवाइड कर लेता है, ठीक है। सो नाउ देयरफॉर एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू आपका 90 डिग्री एंगल्स ऑन सेमी सर्कल्स, ठीक है। एंगल डी जो है वो आपका सेमी सर्कल पे बन रखा है उस तरफ का, और एंगल बी जो है इधर का सेमी सर्कल पे बन रखा है। देयरफॉर एंगल ए बी ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये स्टेटमेंट 1 हो जाएगा जो कि हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, सिमिलरली इसी प्रकार से अगर हम क्या करते हैं, ये बी डी को ज्वाइन इस प्रकार से करते हैं, ठीक है। बी डी आपका डायगोनल लेकर के चलते हैं हम क्वाड्रिलेटरल की, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। तो सिमिलरली एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू, यानी आपका एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों आपका 90 डिग्री हो जाएंगे, क्योंकि ये आपका सेंटर है, ये आपका डायगोनल जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो है उसका डायगोनल जो है वो इसका डायमीटर हो जाएगा, किसका, सर्कल का। और डायमीटर जो है कि एक सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सेमी सर्कल्स कहेंगे। तो जो सेमी सर्कल पे बने हुए एंगल जो होते हैं वो हमेशा 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो नाउ अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम ट्राइंगल ए ओ बी एंड अ ट्राइंगल, एक तो ट्राइंगल ए ओ बी है, कौन सा, ए ओ बी है, दूसरा सी ओ डी, ठीक है। ट्राइंगल सी ओ डी, हम क्या कर सकते हैं, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा, और ये साइड इक्वल टू ये साइड हो जाएगा, और ये साइड इक्वल टू ये साइड हो जाएगा, ठीक है। सो ए ओ इक्वल टू सी ओ, ए ओ इक्वल टू सी ओ क्या है आपका, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। ए ओ इक्वल टू सी ओ, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। फिर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब हम क्या करते हैं आपका कि बी ओ इक्वल टू डी ओ, ठीक है। आपका बी ओ इक्वल टू डी ओ क्या है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। अब हम क्या करते हैं, ट्राइंगल ए ओ बी, ट्राइंगल ए ओ बी is congruent to triangle COD, triangle COD by side angle side congruency rule, ठीक है। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से अब हम क्या करते हैं, ये साइड इक्वल टू ये साइड बाई सीपीसीटी क्या हो जाएगा आपका, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू
सी डी बाई सी पी सी टी, ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। सिमिलरली हम क्या कर सकते फिर, ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल लेंगे तो आपका AD इक्वल टू फिर BC भी हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली क्या है आपका AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर आपका 4। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, फ्रॉम वन टू 3 and 4 ABCD is a rectangle, hence proved। क्यों, अब यहां पर देखें इसमें क्या हुआ, ये अपोजिट साइड से इक्वल हो गए, ये अपोजिट साइड से इक्वल हो गए। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा आपका, ये एंगल इक्वल होगा 90 डिग्री की, और ये एंगल भी 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री। ठीक है, डायगोनल्स देखा जाए तो डायगोनल्स इक्वल है आपका। ठीक है, सो ये आपका एक रेक्टेंगल है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को स्क्वायर प्रूव करने के लिए कहता है तो फिर ये साइड इक्वल टू ये साइड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, यानी कि आपका AB इक्वल टू AD करना पड़ेगा, फिर AD इक्वल टू DC, जिससे कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA हो जाएगा। राइट, बाकी सारे एंगल्स जो होंगे कॉर्नर एंगल्स आपके 90 डिग्री के हो जाएंगे, डायगोनल्स भी आपके इक्वल हो जाएंगे, तो वो आपके क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से प्रूव कर लीजिएगा। यहाँ पर रेक्टेंगल पूछा हुआ है इसलिए हमने रेक्टेंगल प्रूव किया, अगर स्क्वायर होता तो फिर हमें साइड्स को भी, सारे साइड्स को इक्वल करना पड़ता। ठीक है, सारे साइड्स को इक्वल करेंगे, सारे सबके सब साइड्स इक्वल किस में होते हैं, रोम्बस में भी होते हैं, लेकिन रोम्बस में क्या होगा, डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, स्क्वायर में डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल हमेशा रहते ही हैं, और इसमें तो डायगोनल्स इक्वल है ही है क्योंकि डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, वो अगर पूछा गया तो फ्रेंड्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे ये कह रखा कि इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। ओके, यही दिया हुआ। ठीक है, तो हम क्या करते देखिए, ये आपका एक ट्रेपेजियम है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ठीक है, ये आपका एक ट्रेपेजियम है। तो हम क्या करते हैं, इसमें ये साइड इक्वल टू ये साइड है, गिवन क्या है आपका, और ट्रेपेजियम ABCD in which, या फिर ये भी कर सकते हो आप, let the trapezium be ABCD in which AD and BC are non-parallel sides which are equal। ठीक है, AD is equal to BC in which non-parallel sides क्या है आपका, AD एंड BC आर इक्वल। ठीक है, अच्छा, टू प्रूव, क्या प्रूव करना आपने, ABCD इज अ साइक्लिक, यानी आपका क्या करेंगे हम, trapezium ABCD is a
साइक्लिक। अब हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में दोस्तों हम क्या करते हैं, ड्रॉ AM perpendicular to DC and BN perpendicular to DC। ऐसे हम ठीक है, और यहां से ऐसे करके M है और ये आपका N है परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा, प्रूफ, प्रूफ में क्या होगा आपका, पहले हम ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को क्या करते हैं, कंग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। ओके, फ्रॉम ट्रायंगल AMD एंड ट्रायंगल BNC, AMD और BNC से क्या हो जाएगा आपका, AD इक्वल टू BC गिवन, AD इक्वल टू BC, ये क्या होगा आपका, गिवन होगा। दूसरा क्या है आपका, AM इक्वल टू BM, सॉरी BN, AM इक्वल टू BN बाई कंस्ट्रक्शन, नहीं, बाई कंस्ट्रक्शन की जगह परपेंडिकुलर बिटवीन परपेंडिकुलर बिटवीन सेम पैरेलल्स, दो पैरेलल लाइंस के बीच के परपेंडिकुलर लाइंस बराबर ही तो होंगे। ओके, एंगल DMA, एंगल DMA इज इक्वल टू एंगल CNB, each 90 डिग्री। ट्रायंगल AMD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, क्या हो जाएगा आपका, BNC बाई क्या है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है। दिक्कत, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, ये एंगल ADM इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा आपका, BCN बाई CPCT बाई करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, देखिए अब यहां पर हमने चीज ये देखा, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, यानी AD जो है ये आपका A है और ये आपका D जो है ट्रांसवर्सल लाइन पे पॉइंट बन रखे हैं, एक ये और एक ये, जैसे ये, चलिए इसको हटा दीजिए आप, या कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, ये आपका ये एंगल और ये एंगल दोनों को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री बनेगा, ये और ये, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन AD, लाइन सेगमेंट जो ट्रांसवर्सल लाइन पे ये दो पॉइंट्स बन रखे हैं AD, तो ये एंगल प्लस ये एंगल होकर के 180 डिग्री अगर हम प्लस करेंगे तो, ठीक है। नाउ एंगल DAB प्लस एंगल ADB
सी, ए डी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री। क्यों? एंगल्स टू द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, यानी छेदक जो है उसके एक ही ओर बने आंतरिक कोणों का योग। सो एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए डी सी, देखिए यहां पर ए डी सी जो है इसके जगह बी सी डी हम दे सकते हैं। एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी। ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी ऑलरेडी हमने यहां पर प्रूव किया है। ठीक है, एडीएम कहने का मतलब कि एडीएम कहने का मतलब एडीसी है और बीसीएन कहने का मतलब बीसीएन कहने का मतलब बीसीडी। ठीक है, एंगल तो सेम ही है। इसमें हमने एडीएम तब लिया था जब हम ट्राइंगल ले रहे थे, उसमें हमने बीसीएन तब लिया था जब उस तरफ का ट्राइंगल ले रहे थे खाली, लेकिन अब पूरे को पूरे ले रहे थे, एंगल तो सेम रह रहा। तो इसमें आपका क्या चीज हो जाए ये। ठीक है, एंगल डी ए बी प्लस एंगल बी सी डी, सॉरी नॉट डी ए बी, यस डी ए बी प्लस एंगल बी सी डी, बट angle DAB and angle BCD are the opposite angles of the quadrilateral। ठीक है, तो जब अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं उनका सम इक्वल टू 180 डिग्री होता है तो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा आपका? साइक्लिक हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर ABCD is a cyclic quadrilateral। Hence proved, इति सिद्धम, यानी सिद्ध हुआ। ठीक है, हेलो क्लास 9th, वेलकम बैक टू क्लास अगेन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 9th एंड क्वेश्चन नंबर 10th दोनों ही क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9th में क्या कह रहा है? टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट द 2 points B and C through B, 2 line segments ABD and PBQ are drawn to intersect the circles at AD and PQ respectively. Prove that angle ACP equal to angle QCD। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है? एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है और दूसरा ये सर्कल है, दूसरा ये सर्कल है और एक इस प्रकार से ये आपका B है और ये C है आपका और ये Q है और ऐसे करके जाता है ये यहां से कहां पर? ये A है और ये आपका D है। ठीक है, और ये P है, इस प्रकार से आया, ये C है, इस प्रकार से मिलाया, इस प्रकार से, और ये इस प्रकार से ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, अब यहां पर आप लोग क्या कहता है दोस्तों? हमें क्या करता है?
ठीक है दोस्तों, फिगर इस प्रकार से बन गया। तो हमें करना क्या, आप देखिए। ओके, एक और है यहां पर, हमने इसे ज्वाइन नहीं किया, ऐसे करके, ऐसे। ओके फाइन। सो क्या प्रूफ करना है, एसीपी। कौन सा, एसीपी, एक ये वाला एंगल और दूसरा वाला कौन सा, क्यूसीडी। क्यूसीडी, ये वाला एंगल आपका इक्वल है, ये प्रूफ करना है। और दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये एंगल और ये एंगल देख लीजिए, ये भी हमारे इक्वल है। इनको यूज करके बनाएंगे, इन्हें यूज करेंगे, फिर सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए इस फिगर को अगर हम 2 सर्कल्स दिए, जो भी है यहां गिवन लिख लीजिएगा, क्या है, 2 सर्कल्स जो कि मर के बी एंड सी पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, जो भी है यहां पर गिवन लिख लीजिएगा। सेकेंड में हम क्या कर लेते हैं, और टू प्रूव, यानी प्रूफ क्या करना है हमने, टू प्रूव करना है एसीपी, एंगल एसीपी इज इक्वल टू एंगल क्यूसीडी। एंगल एसीपी इज इक्वल टू एंगल क्यूसीडी हमने प्रूव करना है, ठीक है। हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, इसे इस प्रकार से हम ज्वाइन कर लेते हैं, और इसे भी इस प्रकार से ज्वाइन कर लेते हैं, और इसे भी इस प्रकार से हम ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। ज्वाइन AP, BC एंड QD। AP, BC और QD हमने ज्वाइन करना है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर ऐसा है कि इसमें सर्कल्स ऐसे हैं, ठीक है, यहां से ऐसे जा रहा है और ऐसे जा रहा है, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा, यानी कि Q नहीं, PBA, एंगल PBA। प्रूफ में एंगल PBA इज इक्वल टू एंगल कौन सा, PBA, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल PBA इज इक्वल टू QBD, एंगल QBD। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब हम क्या करते दोस्तों, ये क्या है आपका, P है और ये A है, यहां ये C है, और ये कौन सा एंगल है, और ये B है, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल भी होंगे, एंगल PBA, एंगल PBA इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा आपका, PCA, angles on the same segment of a circle, यानी वृत्त के एक ही वृत्त खंड पर बने कोण, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 ये, इक्वेशन नंबर 2 ये, ठीक है। अब
अब यहां से हम देखते हैं फिर दूसरे वाला सर्कल से, आपका ये Q है, ये आपका सॉरी ये D है, ये आपका Q है और ये B है और ये इस प्रकार से आ रहा है, ये C, ठीक है। अब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा, एंगल QBD, एंगल QBD इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा आपका QCD angles on the same segment of a circle। इक्वेशन नंबर ये क्या हो जाएगा, थर्ड है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या चीज है, फ्रॉम, अब एक बात बताइए, एंगल AC पे आपका जो है एंगल PBA इक्वल टू एंगल QBD हो गया, एंगल PBA इक्वल टू एंगल PCA हो गया, ठीक है। तो QBD और PCA बराबर हो जाएंगे, कौन सा, PCA और QBD। अब हम क्या करेंगे, फिर यहां पर QBD इक्वल टू QCD हो जाएगा आपका, QBD इक्वल टू क्या हो जाएगा, QCD हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2, एंगल PBA इक्वल टू एंगल QBD और एंगल PBA इक्वल टू एंगल PCD। एंगल PBA किसके बराबर है, QBD के बराबर है, और PBA किसके बराबर है, PCA के बराबर है। इसका मतलब ये इक्वल टू ये हो जाएगा, ठीक है। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस ये इक्वल टू 0, ये इक्वल टू ये, यानी कि आपका एंगल QBD इज इक्वल टू एंगल PCA, ठीक है। एंगल फोर्थ, सॉरी इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, अब देखो QBD इक्वल टू QCD हो जाएगा और QBD इक्वल टू PCA हो जाएगा। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ एंगल QCD इज इक्वल टू एंगल PCA, हैंस प्रूव्ड। कोई परेशानी है, यहां पर कुछ नहीं है। देखिए ऐसा है, ये इक्वल टू के क्या चक्कर है, ये क्या हो जाएगा आपका, फ्रॉम 1 and 2 कहने का मतलब subtracting 1 from 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 क्या है आपका, ये है, इक्वेशन नंबर 2 ये है, एंगल PBA हमने इक्वेशन 2 को पहले लिया इक्वल टू एंगल PCA, ठीक है। अब नीचे क्या करेंगे हम, PBA, एंगल PBA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर, QBD, एंगल QBD, यही हुआ ना। यदि हम इन्हें माइनस करेंगे, फ्रॉम 1 और 2 कहने का मतलब माइनस करेंगे तो 200 बच क्या जाएगा, एंगल PBA कट जाएगा इक्वल टू 0 बच जाएगा, इक्वल टू एंगल PCA माइनस एंगल QBD, यही होगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसी उठा करके इस तरफ ले आइए, क्या हो जाएगा आपका, एंगल QBD इज इक्वल टू एंगल PCA, ये हुआ ही नहीं हुआ। तो वही हमारे इक्वेशन नंबर 4 मिला, एंगल QBD इक्वल टू एंगल PCA। अब यहां पर भी एंगल 3 और एंगल 4 से ये QBD है, ये भी QBD है, माइनस हो जाएंगे, कैंसिल इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये माइनस ये इज इक्वल टू आपका इसी प्रकार से आएगा, ठीक है दोस्तों। जहां पर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से डायरेक्ट रिलेट करते हैं, कहने का मतलब कि ये स्टेप हम जंबल करते हैं, ठीक है।
तो इस चीज को ना भी लिखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये लिखना होगा तो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 ये लिख सकते हो, अदरवाइज फ्रॉम 1 एंड 2 दैट इज अंडरस्टूड। ठीक है, वो आपके समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर दोस्तों क्या कह रखा है, देखिए, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एज डायमीटर्स प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ these circles lie on the third side। अच्छा, given two circles, ठीक है, एक सर्कल दोस्तों ये मान लेते हैं हम, एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल क्या है, ओके ये है। ठीक है, दूसरा सर्कल हमने ले लिया ये। अब यहां पर क्या कहता है, ये एक सेंटर ये है आपका, ये आपका, ठीक है, ओ मान लेते हैं और ये आपका ओ डैश मान लेते हैं, ओ डैश। अब इसे हम इस प्रकार से थर्ड साइड इस प्रकार से इंटरसेक्ट करवा लेते हैं, ऐसे करके ऐसे। ठीक है दोस्तों, और ये आपका सेंटर से होकर के इस प्रकार से आता है और सेंटर यहां कहीं आएगा, लेना पड़ेगा हमें। ऐसा करके और ये ऐसा करके, ठीक है, इस प्रकार से। समझ आ रहा है दोस्तों? कहता देखिए इसका डायमीटर तो ये है, इसका डायमीटर ये है, आपका ए है और साइज ऑफ, ठीक है, ये आपका मतलब कि ए है, ये बी है और हम इसे सी मान लेते हैं और इसे हम डी मान लेते हैं। दो सर्कल्स हैं, ठीक है, एक सर्कल ये है जिसका डायमीटर ये है और दूसरा सर्कल ये है जिसका डायमीटर ये है। दोस्तों एक सर्कल ये है जिसका डायमीटर ये वाला डायमीटर ये है, हमारे ए है और ये बी है, और दूसरा सर्कल का डायमीटर ये है, ठीक है, और इसका सेंटर यहाँ पर कहीं है। चलो थोड़ा टेढ़ा होगा, समझ लीजिएगा। चलिए ठीक है, सर्कल थोड़ा सा इस प्रकार से क्या ये मान लीजिए आप लोग, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है आपका, और ये वाला डायमीटर जो है आपके बी सी है, ये आपका बी और सी। जब इन दोनों को हम साइड ऐसा करके ले आते हैं, इंटरसेक्ट हो जाते हैं, इंटरसेक्ट हो जाने के बाद ये जो साइड जो है, थर्ड वाला साइड जो है, इस पॉइंट से होकर के गुजरता है, ठीक है, जब ज्वाइन करते हैं। अब हमें ये प्रूव करना है, जो ए डी सी जो है ये थर्ड साइड हो जाएगा, यानी कि ये ए डी सी आपके एक कोलिनियर पॉइंट है, ये प्रूव करना है, यानी कि ठीक है। अब हम क्या करते हैं, टू प्रूफ क्या करना है, एंगल ए यानी कि ए डी सी, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए ठीक है, ये प्रूफ कर देंगे, या फिर और the points A, D and C make a line, ये प्रूफ करना है। दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है, ठीक है। प्रूफ में आप देखिए हम क्या कर लेते हैं, प्रूफ में नहीं, सबसे पहले कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन हमने किया कैसे, ज्वाइन BD, हमने BD को ज्वाइन किया, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, जब BD को ज्वाइन किया तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक
ऐसा हो जाएगा, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा आपका, डायमीटर ये है, तो ये एंगल हो जाएगा। जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो ये आपका क्या है, B है, और ये D है, और ये आपका B है, D है। ये एंगल आपका 90 डिग्री का हो जाएगा, और ये आपका एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। होगा ही नहीं होगा? तो हम क्या करते हैं प्रूफ में, एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ADB इक्वल टू 90 डिग्री। कारण क्या है, एंगल ऑन सेमी सर्कल। अर्धवृत्त पर बना कोण जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। अर्धवृत्त पर बना कोण जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, सो इक्वेशन नंबर 1, एंगल ऑल्सो, एंगल दूसरा वाला क्या चीज है, ये CDB इज इक्वल टू 90 डिग्री, CDB इक्वल टू 90 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर आपका ये 1 होगा और ये आपका 2 होगा। ठीक है, चलिए छोड़िए यहाँ, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, क्यों कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। सो अब हम क्या करते हैं, एडिंग 1 and 2, भैया हम ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये एंगल प्लस करेंगे ये एंगल का तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा या नहीं बनेगा, ये हमने प्रूफ करने के लिए। ठीक है, सो एंगल ADB प्लस एंगल CDB इक्वल टू 90 डिग्री प्लस अगला 90 डिग्री। इस लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड तरफ ऐड कर दिया, और राइट हैंड वाला को राइट हैंड वाले से राइट हैंड साइड हमने प्लस कर दिया। सो एंगल ADB प्लस एंगल CDB इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या हो जाएगा आपका, 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहां क्या हो जाएगा, पॉइंट्स A, D एंड C आर कोलिनियर। कोलिनियर कैसे, एक ही लाइन पर है तीनों का तीनों, संरेखी बिंदुएं हो जाएंगे। ठीक है, therefore the third side of the triangle, the intersection point lies on the third side of the ट्रायंगल। ठीक है, हेंस प्रूव। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आया होगा। क्वेश्चन 3 भी है, थोड़ा प्रैक्टिस आवश्यकता है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू सो मच। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ऐसा है, इसमें क्या दिख रहा है आप लोगों को, एक ये है, ठीक है, ये आपका A और ये आपका C, ये आपका D है, और दूसरा क्या है, ये आपका C है, और ये आपका A है, और ये आपका B है। ये आपका डायमीटर है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जब डायमीटर हो जाएगा, डायमीटर पे जो एंगल्स बनते हैं, सेमी सर्कल पे एंगल्स बनते हैं, है ना, तो सेमी सर्कल पे जो एंगल्स बनते हैं वो क्या होते हैं आपके, राइट एंगल्स होते हैं। सो यहां पर क्या चीज है आपका, गिवन, गिवन में हम क्या ले लेते हैं, टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ABC and a triangle ADC
विद कॉमन हाइपोटेन्यूज। कॉमन क्या है? कॉमन हाइपोटेन्यूज है आपका AC। ठीक है। अच्छा, टू प्रूव एंगल CAD इक्वल टू एंगल CBD। एंगल CAD ये एंगल एंड CBD ओके, CBD ठीक है। हमने क्या प्रूव करना है? देखिए, टू प्रूव एंगल CAD कौन सा? CAD और CBD हमने प्रूव करना है। ठीक है। तो दोस्तों यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन B टू D। हमने क्या करते हैं? B से लेकर के D को इस प्रकार से ज्वाइन कर दिया। ठीक है। अब ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल प्रूव करना है। ठीक है। तो अब हमारे पास देखिए, अब दोस्तों देखिए प्रूफ, हम आ जाते हैं प्रूफ पर। प्रूफ में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहां पर एंगल जो राइट एंगल से यहां तो आने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। क्योंकि अब देखिए इसमें क्या है, इसमें आपका ये D है एक और ये C है, ये आपका B है इस प्रकार से बना हुआ है और दूसरा ये है। ठीक है। और ये D और ये A इस प्रकार से बना हुआ है। तो इस सेगमेंट पे बने हुए यानी इस कॉर्ड पर बने हुए दोनों कोण आपके बराबर होते ही है ना। सो हम क्या कर लेते हैं, एंगल DAC, ठीक है, CAD एंगल CAD एंड एंगल CBD, एंगल CAD एंड एंगल CBD are on the same chord CD, जो कि chord CD पर बना हुआ। ठीक है। बने हुए दोनों एंगल्स, therefore एंगल क्या है आपका CAD इज इक्वल टू एंगल CBD। क्या कारण है? angles in the same segment of a circle, एक ही वृत्तखंड पर बने कोण एक एक कॉर्ड पर बने हुए, इसलिए ये है आपका हैंस प्रूव्ड। ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिर हम क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर ये कहता है कि प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। देखिए ऐसा है, ओके, हम ABCD हम ये मान लेते हैं। ठीक है। साइक्लिक पैरेललोग्राम कह रखा है। साइक्लिक पैरेललोग्राम कहने का मतलब कि क्या होता है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक है और उसमें पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज होंगे। ठीक है। तो हम क्या मान लेते हैं, लेट द साइक्लिक पैरेललोग्राम बी ABCD। ठीक है। लेट द साइक्लिक पैरेललोग्राम बी ABCD in which
ए बी पैरेलल टू डी सी, जिसमें हमारे क्या ए बी के पैरेलल डी सी है, ठीक है, मान लेते हैं, एंड ए डी पैरेलल टू बी सी, ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है, टू प्रूव पैरेललोग्राम ए बी सी डी, पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि इनमें से कोई भी एक एंगल हम क्या कर लेते हैं, कोई भी एक पेयर एंगल्स हम 90 डिग्री इक्वल के शो करते हैं। देखिए ऐसा है, क्योंकि ये एंगल भी 90 डिग्री और ये एंगल भी 90 डिग्री करेंगे तब जाकर के वो रेक्टेंगल बनेगा। और ये एंगल्स जो होते हैं, अपोजिट एंगल्स जो होते हैं एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, उनके सम 180 डिग्री होता है। अब यहां पर हम क्या करते हैं, प्रूफ में हम क्या करते हैं, तो हम फ्रेंड्स क्या कर लेते हैं, अब देखिए प्रूफ में इसे सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एंगल हम क्या कर लेते, ठीक है, इसे एंगल 1 दे देते और इसे एंगल 2 दे देते, ठीक है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हम क्यों करते हैं, क्यों, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एक समांतर चतुर्भुज जो होता है उसके दो सम्मुख कोण जो होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। But also angle 1 plus angle 2 is equal to 180 डिग्री। लॉजिक लगाइए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, सम ऑफ ऑपोजिट angles of cyclic quadrilateral, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। पुटिंग एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 into एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा आपका, एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 क्या है आपका, एंगल DAC है, DAB है, और एंगल 2 क्या है आपका BCD है, ठीक है। सो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री अपन में 2, एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। यानी यहां पर आपका क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल DAB, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, आपका एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा आपका BCD इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। जब ये एंगल और ये एंगल आपका 90 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ऑब्वियसली ये प्लस ये भी 90 डिग्री होगा, ये प्लस ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि पैरेलल
और साइड्स हैं, और एंगल्स टू द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन जो होते हैं उन एंगल्स का टोटल करेंगे। जैसे एंगल 1 और एंगल 3 रख लिया, एंगल 4 रख लिया, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। सारे एंगल्स आपके कितने हो जाएंगे? 90 डिग्री के हो जाएंगे। देयरफॉर, ठीक है, ABCD इज अ रेक्टेंगल। यही तो प्रूफ करना है ना आप लोगों ने। रेक्टेंगल, hence proved। ठीक है फ्रेंड्स, हमने इसी प्रकार से चैप्टर खत्म कर लिया दोस्तों। उम्मीद करता हूं सब क्वेश्चंस समझ आ रहे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।